आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट आप लोग को मिला था ना, ट्राई कर लिए हैं लोग, कितना सही कितना गलत मिला लीजिए लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। प्लस वाले पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल संवहन, बी भोजन संवहन, सी एमिनो अम्ल संवहन, डी O2 संवहन। तो क्या होगा भोजन है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दीजिए। यही रहता जाइलम तो क्या होता है पढ़े लो ना। अब आज से एक आदत डाल लीजिए, कभी भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद, नहीं दिया हबड़ाना नहीं है। अगला सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है CO2 तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे, सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका आंसर आपको पता नहीं, उत्सर्जन होगा। ताकि चारों ऑप्शन पढ़िए, पोषण, स्वहन, श्वसन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। उत्सर्जन ऑप्शन नंबर सी, टिक कर देंगे, सही है। चले अगला क्वेश्चन देख लो, पाइरुवेट का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला है कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। समझा के सभी लोगों, याद रहे सभी लोगों, कोशिका द्रव्य में आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, याद है। पाइरुवेट का पूर्णतः विखंडन कहाँ होता है, ग्लूकोज के विखंडन से पाइरुवेट बना था जो कोशिका द्रव्य में होता है। अब पाइरुवेट का पूर्णतः विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए ऐसे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है इंसुलिन, तो इंसुलिन तो जंतु हार्मोन है, थाइरोक्सिन ये भी जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। और आपको ये भी पता नहीं पादप हार्मोन कौन कौन है, सबका नाम याद है ना, याद है सभी लोगों को, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों क्या होते हैं, तीन, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अच्छा इसमें सूचना का हस्तांतरण कैसे होता है, वो सब बात याद है, सभी याद है ना, न्यूरोट्रांसमीटर सब के बारे में, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, टिक कर। अब बहुत लोग बेचैन रहते हैं, सोचने के लिए टिक कर देंगे, काम खत्म पूरा। फिर से बोल रहे हैं, अब से कभी भी कोई पेपर घर में कोई असाइनमेंट सॉल्व करे या टेस्ट दे, कुछ भी करे, आदत डाली चार ऑप्शन पढ़ के टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर से याद है विकास सर को बात बताए थे, हबड़ाई में क्वेश्चन गलत पढ़ ली थी, याद है बंगाल विभाजन वाला, चाहे होता है दिमाग बढ़ेगी इसके बाद यही आएगा, तो सब थोड़ा सा बचा लेंगे आप लोग, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अमीबा, बी दिया है ईस्ट, सी दिया है प्लेजोमेडियम, डी दिया है स्लेमनी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट, तो ईस्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, निम्न में से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, ध्यान देंगे लोग। ऑप्शन ए दिया है अंडा से, बी दिया है गर्भाशय, सी दिया है शुक्रवाहिका, एक मिनट डिंग वाहिनी। ये तो सब सब क्या है मानव जनन तंत्र का। देखिए जब मानव जनन तंत्र बोले इसका मतलब क्या होगा, इसमें नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या बात देख रहे हैं लोग, अंडा से क्या है मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंगवाहिनी भी क्या है मादा जनन तंत्र का भाग है, इसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। शुक्रवाहिका क्या है नर जनन तंत्र का भाग। हो सकता है इस क्वेश्चन में एरर हो, यह मानव नहीं है, क्या होना चाहिए था मादा, क्या होना चाहिए था मादा। यदि सवाल में रहते हैं पर निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, पराग कोष में होते हैं पराग कण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजात अंगों का उदाहरण। समजात अंग क्या होते हैं पता है ना, क्या होते हैं जिनकी संरचनाएं क्या होती हैं समान होती है, कार्य क्या होते हैं अलग अलग, समजात अंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन बोल रहे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू और घास को, इस सब के सब क्या समझाता हूँ। तो डी दिखा दे उपरोक्त सभी, देखिए अगर ऑप्शन नंबर डी टिक करो, सही है। अगला क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो जिसका पेपर वो क्या टिक किया है, ये तो सब ध्यान देंगे लोग। अच्छा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से, कि चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए ध्यान से, घास गेहूं आम, क्या कोई किसी को खाएगा नहीं, ऐसा करना है कि लास्ट में एगो बचे, वो बचे एगो, घास को बकरी खा गया, बकरी को मानव खा गया, राइट, इसमें तो श्रृंखला बन गया ना। ये भी देख हम बोले ना आदत चार ऑप्शन पढ़ने का। देखिए बकरी गाय हाथी, क्या कोई किसी को खाएगा नहीं, घास घास को मैं ये बकरी खा गई बकरी, तो फिर देखिए मछली कोई नहीं खाएगा। इसमें सिस्टम में दो बचेगा, कौ बचेगा, मैं हम तीनों को एक साथ कर देते क्या होगा
बकरी घास खा जाएगी, लेकिन फिर बकरी मछली बचेगी, लास्ट में वो तो नहीं बच रहा है ना। लेकिन इस सिस्टम में देखिए, मेरी बात में अब तो सुबह स्तर कहीं हइया के है खा बोल तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मेरी बात समझ हम क्या बोलना चाहते हैं, इतना तो समझदारी शुरू कर ले। ऑप्शन नंबर बी तो बीटी कर ले, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है, सही याद है ना। हेलो बाबू, विखंडन में द्विखंडन और बहुखंडन पढ़े थे लोग, तो ऑप्शन नहीं बोल रहा अमीबा में, सही है गलत, अमीबा होता है, लेकिन हम बोले पूरा ऑप्शन पढ़ना है। पैरामीशियम में, लिस्मानिया में, इनमें सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ इनमें से सभी। ऑप्शन ध्यान से, अब यहाँ पे हम अवेयर करेंगे, ध्यान सुनिए लोग, बहुत लोग पता है अमीबा ठीक ही होंगे, ठीक है। तो सुन ले भाई, हम यहाँ पे ध्यान सुनिए क्या करना है। जब आपको 80 में 40, तो 80 में कितना बनाना है 40, इस बार ख्याल रखेंगे लोग कि अमीबा में आप कन्फर्म जानते हैं द्विखंडन होता है, मानिए पिरामिड नहीं जानते हैं, तो जब नहीं जानते और यहाँ दिया इनमें से सभी, तो ऐसे सवाल सब बचेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब इनमें सभी दिया तो हो सकता है इन दोनों में भी होता हो, और आप नहीं आते कैसे टिक करेंगे, कभी नहीं टिक करेंगे। जब 80 में 40 बनाए तब 40 वही सवाल चूज करेंगे जब वो परफेक्टली आता है। क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, पुंकेसर, सही है। अगला, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन ट्यूब पढ़े थे याद है, फिलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी करने। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्न में कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता होता है, पढ़े लो ना। तो ऑप्शन ए हरे पौधे तो उत्पादक है, नील हरित से वाले भी उत्पादक, जंगली जानवर, फूल और पत्ते, जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जानवर। इवन हम लोग भी क्या है, उत्पादक है कि उपभोक्ता है, उपभोक्ता। यहाँ क्या दिया, तो उपभोक्ता दिया है। अब पेड़ पौधे सब क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, याद है सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तब बीटी कर देंगे। अगला प्रश्न किसी से भी पूछ सकते हैं, ध्यान देंगे, मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी पैरामीशियम। तो नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। इसका एक और नाम क्या होता है हिंदी में, ब्रिकाडू, क्या बोलते हैं इसे, ब्रिकाडू। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए पतियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी बीज द्वारा। तो फूलों द्वारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो टिक कर देंगे, सही है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, सिंपल सवाल है, क्या कहलाते हैं उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगला, भोजन का पाचन किस तरह की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन, तो क्या होगा उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देंगे। चलिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, ध्यान देंगे। देखिए, कीट के पंख का काम क्या है, उड़ना, चमगादड़ के पंख का काम क्या है, उड़ना। तो दोनों के काम समान है, लेकिन संरचना अलग होता है। संरचना क्या होता है, तो जब काम सेम, संरचना अलग होता है। इसे अंग को हम क्या बोलते हैं, समवृत, वृत माने, वृत्ति माने होता है काम, क्या होता है, जैसे आपकी वृत्ति कुछ और है, मेरी वृत्ति माने होता है कार्य, ठीक है। तो यहाँ करिए, समझात अंग नहीं, अवशेषीय अंग नहीं, अवशेषीय अंग पढ़ाए थे ना, अपेंडिक्स का नाम सुने लो, पेट में जो होता है, ये सब क्या है, अवशेषीय अंग है। समवृत्ति अंग होगा, यानी काम समान है लेकिन संरचना अलग होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक लो ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी केचुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ऐसे एक बात बताइए, मान लेते हैं यहाँ पर होता है इनमें सभी, और आप इसके बारे में नहीं जानते कि उभयलिंगी एक लिंगी है, तो क्या करते, आगे बढ़े। तो इस बात को ख्याल रखना, सुनाई सभी लोगों, लेकिन इसमें तो 4 गो ऑप्शन दिए है, और आप जानते हैं केचुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर टिक कर दो, सही है। ऐसे भी आपको पता है ये सब क्या है, उभयलिंगी नहीं है, तीनों तीनों उभयलिंगी है क्या, नहीं है। अगला देखिए, अच्छा उभयलिंगी का और एग्जाम्पल बता सकते हैं उभयलिंगी जंतु का, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बोर्ड पर, इंसुलिन के कमी से होता है, इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दें, सही है। रिवर्स में पूछता है, मधुमेह रोग के इलाज के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का दिया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ए मनुष्य में, बी लड़कियों में, सॉरी किसमें दिया है, कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। बी क्या है वो पता है ना। अगला देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अच्छा, जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय पढ़े लो ना। अच्छा, जिनका अपघटन आसानी से होता है वो क्या होता है, निम्नीकरणीय, और जो नहीं होता है अनिम्नीकरणीय।
तो जिनका अपघटन नहीं हो पाता है जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, वो प्रकृति में ऐसे कैसे बन रहे थे। प्लास्टिक क्या है? अनिम्नलिखित पदार्थ देखते हैं, पॉलिथीन वगैरह जैसा है वैसा ही बना के बना रह जाएगा, समझ रहा है ना। तो हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसानदायक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उपयोग ज्यादा करें, कागज और का यूज ज्यादा करें। देखिए क्या दिया है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहित मल, डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डीडीटी। और डीडीटी पता है बहुत सारे देश में बैन है, बहुत सारे देश में क्या है, ये बैन है। इसका मान इसका क्या बोलते हैं, इसका सूक्ष्मजीव इसको विखंडित नहीं कर पाते, मेरा ना इसका अपघटन नहीं हो पाता है, जैसे पर्यावरण में रहेगा वैसे बना रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर ग्वाइटर अथवा घेगा होता है, ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। ऑप्शन नंबर बी होगा आयोडीन कमी से। किसी कमी से? आयोडीन कमी से। अगला द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे, सही है। चलिए सर लास्ट पेज ध्यान देंगे लोग। देखिए सवाल क्या दिया, 31 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, फुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी में से कोई नहीं। तो अमीबा आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं। अच्छा यह रहता है इनमें सभी, तो आप जानते हैं अमीबा होगा, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं, तो जानते हैं यदि स्पष्ट किसमें होता है कि नहीं होता है तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो छोड़ के पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता आप लोग जानते हैं लोग। तो इसका तो खैर आंसर सी हो गया। अगला, शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो ये तो दुगो यही चला गया, क्यों? क्योंकि मादा और जनन तंत्र का भाग, शुक्राणु नर का हिस्सा है ना, तो ये दुगो में कौन होता है? जिसमें कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सर मूत्राशय तो कॉमन होता है, नर में भी होता है और मादा में भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, वृषण में। क्या होगा? वृषण में, ठीक है। अगला देखते हैं, बताइए वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। कितना होता है? 2। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन ए लीवर, बी अग्न्याशय, सी अंडाशय, सी एड्रिनल। तो लीवर तो इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। तो दोनों याद है, यकृत भी याद रहे, लीवर भी याद रहे, याद है ना सभी लोगों को। चलिए अगला, निम्न में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। तो तीनों के तीनों मादा जनन तंत्र से भागे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। अगला, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों क्या कहते हैं? ब्रिक कुछ देर पहले भी आया था सवाल, क्या? ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन, सही है। ब्रिक का संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। याद रखिए लोगों, बहुत लोग न्यूरॉन नेफ्रॉनों में कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन, याद है ना। यहाँ पर क्या होगा? ब्रिक वाला क्या होगा? नेफ्रॉन। अब 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, याद है ना सभी लोग को, तैयारी किए हैं लोग। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं? 32। ऑप्शन नंबर सी। ये देखा अपन गिने लगला सब, ठीक है। आप में 32 नहीं होगा, 32 है। कितना दांत है? गिन भी लिया लोग, चले कोई बात नहीं। यानी बोर्ड पर, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो राइट प्लेटलेट्स पढ़े लो ना। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, डी कोई नहीं। तो कोई नहीं है ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है। मान लो बहुत प्लेटलेट्स याद किया होगा, सर नहीं है तो मार दो डी गई। तो सुनिए भाई ध्यान से, यदि कभी कोई मैच न करे स्पेशली साइंस में, तो कम से कम इंग्लिश पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे लोग? तो इसका जहां ये है वहां पर लिखा हुआ प्लेटलेट्स, क्या लिखा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। याद रखिए लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा का पढ़े। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे, सही है। चलिए सर अब लास्ट 45 है ना सवाल, चलिए खत्म करते हैं। 39 देखिए लो, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, ऑप्शन ए पतियों में, बी छाल में, सी कोशिकीय रिक्तिकाओं में, डी सभी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर देंगे। अगला, शुद्ध या ऑक्सीजनित, राइट, शुद्ध रक्त को हम ऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं, पढ़े लो ना। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है धमनी। धमनी 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 पढ़े लो ना। एक मिनट, जो नीले अलिंद बोल रहे हैं लोग कहाँ होता है? तो हृदय का हिस्सा है ना, हृदय का हिस्सा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ले जाने वाली रक्त वाहिनियां, तो रक्त वाहिनी तो धमनी ना, तो सिरा, पढ़े लो ना। तो हृदय से शुद्ध रक्त का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं तक कौन कराता है? धमनी कराता है। कौन कराता है? धमनी। और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से बी ऑक्सीजनित रक्त हृदय तक पहुंचता किसके माध्यम से? सिरा के माध्यम से। तो सभी याद है, रक्त परिशोषण पढ़े थे लोग भाई, वो भी सवाल 5 नंबर का सकता है, आपको पूरा बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक किस संयोजन से बनता है? क्या बनता है? जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज।
तो सर यूगोमोनाइज हमें याद नहीं, हमें जाइकोट याद है, तो कौन दिक्कत नहीं है भाई, यूगोमोनाइज दिया रहेगा, यूगोमोनाइज तो क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ लेंगे, तो इंग्लिश कन्फर्म क्या लिखा रहेगा, जाइकोट लिखा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 बाहर निकलता है, कहां से निकलता है, जल से। इसे पूरा क्रिया विधि याद है। अच्छा, एग्जाम में सवाल है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें, तो पूरा केमिकल रिएक्शन और लिख के बना सकते हैं लोग, पूरा क्रिया विधि और सब वर्णन कर सकते हैं लोग कि कैसे क्या होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 सब याद है ना, बहुत सही। तो याद है ना, कहां से निकलता है, जल से। अगला क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, तो गुरुत्वानुवर्तन यानी नीचे जमीन की ओर गति करे, गुरुत्व बल तो नीचे ना काम करता है, तो कौन नीचे की ओर बढ़ता है बताइए, जड़, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो ए टिक कर देंगे, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग, इसे बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, पढ़े हैं लो ना, तो कौन है भाई, तो 8 से ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 टिक कर देंगे, याद है सभी लोग को। चले भाई, तो खत्म होता है